Hello students. So today we are going to study a new lesson, The Hack Driver, okay, by Harry Sinclair Lewis. So this lesson is very interesting. It is about a person who befools a person, but I will not tell you the secret unless and until you go through the lesson. You can see in the picture, it's a hack and driver means the person who drives it. घोड़ा गाड़ी जो घोड़ा लगा के पहले जमाने में घोड़ा गाड़ी बहुत चलती थी, पेट्रोल कार डीजल कार्स नहीं हुआ करती थी. और दिस इज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द राइटर. Okay, straight away we'll start away with the lesson so that the video is short, it doesn't go long. Word to word explanation is there so you can understand the chapter very nicely. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve someone like a cheap private detective. तो मेन कैरेक्टर जो स्टोरी का है वो है जो राइटर है, यानी कि उसने खुद अपने आप को बताया है कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का जॉब मिला एक बहुत फेमस फर्म में. उसने वैसे तो लॉयर की पढ़ाई की थी, लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन उसको शुरू में जब आप कोई भी इंटर्नशिप या कोई भी अपना शुरू करते हैं तो आपको सीधा बड़ी पोस्ट नहीं मिलती है, आपको बहुत ही छोटी पोस्ट से शुरू कराया जाता है. तो ऐसे ही इसमें भी उसको एक सम्मन देने के लिए, सम्मन माने होता है कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट के ऑर्डर्स देने के लिए भेजा जाता था. तो जो उसका मेन वकील था वो उसको कोर्ट के ऑर्डर्स देता था कि जाओ ये दे के आओ, जैसे कि एक चीफ डिटेक्टिव जासूस का काम होता है. ठीक है, तो भले ही उसने ग्रेजुएशन किया था ऑनर्स के साथ, बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन उसको जो जॉब शुरू में मिला वो एक असिस्टेंट क्लर्क का जॉब था जिसमें उसको सम्मन्स देने जाना पड़ता था. ठीक, I had to go to the dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. विक्टम्स माने अपने ग्राहकों को, जो उसके मुद्दे जो हो रहे, जिनके ऊपर केस चल रहा है या जिनको विटनेस के लिए बनाना है, उनको विक्टम्स कहते हैं. विक्टम माने जो दोषी होते हैं, उनको देने के लिए सम्मन देने जाना पड़ता था. तो उसको शहर के गली के छोटे छोटे कोनों में जाना पड़ता था जो बहुत गंदे और शेडोई कॉर्नर्स थे. उसको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको अनप्लेजेंट लगता था ये जॉब. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर कॉन्फिडेंट वंस बट बीट मी अप. कुछ बड़े बड़े जो विक्टिम होते थे वो उसकी पिटाई भी लगा दिया करते थे. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क. तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज द अनप्लेजेंट वर्क ऑफ सर्विंग समन्स टू द विक्टिम्स. ये अनप्लेजेंट वर्क था. एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील टू मी. और जो वो शहर की लाइफ देखता था वो पूरी उसके सामने रिवील हो जाती थी, ओपन अप हो जाती थी. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a lawyer right away without going through this unpleasant training period. और वो ये भी सोचता था कि वो सीधा क्या बन जाए, लॉयर बन जाए और यहाँ से वो भाग जाए, यहाँ से वो भाग के कहीं चला जाए, अपने होम टाउन में चला जाए. फ्ली माने भागना, और वहां पे जाके वो सीधा लॉयर बन जाए जहाँ पे उसको ये अनप्लेजेंट काम नहीं करना पड़े. तो बच्चों आपने ये देखा कि फर्स्ट में हमको इंट्रोडक्शन मिलता है एक व्यक्ति का जिसको एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब मिलती है. उसको अपनी जॉब बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उसको सम्मन्स देने के लिए भेजा जाता था. शहर के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में गंदे गंदे कोने होते हुआ करते थे, क्योंकि विक्टिम्स मुजरिम ऐसी जगहों पर ही रहते हैं, और कई बार वो मुजरिम बहुत ताकतवर हुआ करते थे, उसको पीट भी डाला करते थे. तो वो सोचता था कि वो यहाँ से भाग जाए, अपने गांव चला जाए और सीधा लॉयर की जगह काम शुरू कर दे और उसको ये काम ना करना पड़े, ये ट्रेनिंग पीरियड उसको ना अटेंड करना पड़े. ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. So I rejoiced one day when they set me out 40 miles in the country to a town called New Million. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी दूर था, तो 40 माइल्स याद रखिएगा, है ना. उसको कौन सी शहर भेजा गया, न्यू मिलियन, एक गांव, कंट्री माने यहाँ पर गांव है, कि एक गांव में भेजा गया. वो बड़ा खुश हुआ कि चलो मुझे शहर से दूर गांव में जाना है. उसके नज़र में गांव की एक अलग इमेज थी. उसको गांव में क्या करने जाना था, टू सर्व सम्मन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिन. ओलिवर लुटकिन नाम के व्यक्ति को सम्मन देने जाना था. वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल अवर लेटर्स. उनको ये व्यक्ति क्यों चाहिए था, उनको एक विटनेस, एक गवाह के रूप में चाहिए था एक लॉ केस में, और उसने अभी तक उनके सारे लेटर्स को इग्नोर किया. तो बच्चों ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी दूर वो गया, कहाँ पे गया और क्यों गया. तो ये तीनों क्वेश्चन के जवाब आपको यहाँ मिल जाते हैं कि 40 माइल्स दूर एक कंट्री में गया, उस कंट्री का नाम था न्यू मिलियन, और वो क्यों गया वहां पे, ऑलिवर लुटकिन नाम की व्यक्ति को सम्मन देने के लिए गया था, जिसको एक विटनेस के रूप में एक लॉ केस में जरूरत थी, और वो अभी तक इनके सारे लेटर्स को इग्नोर कर रहा था, इसलिए उनको बाई हैंड लेटर देने जाना पड़ा. और वो बड़ा खुश था. क्यों? When I got to New Million,
जब वो न्यू मिलियन गांव पहुंचा, माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ सिंपल एंड स्वीट कंट्री विलेज वर सिवियरली डिसअपॉइंटेड। उसके दिमाग में एक इमेज थी, एक तस्वीर थी गांव की, कि गांव कैसे होते हैं, बड़े स्वीट से सिंपल से गांव होते हैं। लेकिन जब वो वहां गया तो उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीद थी, जो उसका बिलीफ था, वो उसको झटका लगा, है ना, डिसअपॉइंट हो गया, वो निराश हो गया। क्यों? इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर ऑफ मड with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any paint at all। जब वो गांव में गया तो उसने देखा कि उसकी गलियों में कीचड़ भरा हुआ था, है ना, उसके दोनों तरफ लकड़ी की दुकानें थी, लकड़ी की शॉप्स थी, जिसमें किसी किसी में तो सार ब्राउन कलर का पेंट जो होता है वो बड़ा ही डल सा होता है, तो वो पेंट था, या कईयों में तो पेंट था ही नहीं, है ना। तो उसके दिमाग में गांव की एक अलग पिक्चर थी, लेकिन जब वो गया तो उसको गांव का बिल्कुल अलग दृश्य देखने को मिला, जिससे वो डिसअपॉइंट हुआ। तो ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। केवल एक चीज उसको जो प्लीजिंग लगी, जो अच्छी लगी, वो थी डिलीवरी मैन। डिलीवरी मैन माने जो डिलीवर करते हैं, जो सामान पहुंचाते हैं, वो मैन, है ना, उसका। तो उसका एक डिस्क्रिप्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या था उस आदमी का? ही वॉज अबाउट 40, वो 40 साल का था। रेड फेस्ड, चीयरफुल, थिक अबाउट द मिडल, यानी कि वो जो था बहुत ही हट्टा कट्टा एक आदमी था, रेड फेस था उसका। ये डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द मैन, डिस्क्राइब द डिलीवरी मैन। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, उसके कपड़े जो थे गंदे थे। आप देख रहे हैं फोटो में मैंने लगाया हुआ है, कपड़े गंदे पहने एक लड़का खड़ा है। एंड वेल वॉर्न, और घिसे हुए थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, लेकिन उसका बातचीत का अंदाज बहुत फ्रेंडली था, चेयरफुल आदमी था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, और आपको एकदम महसूस होता है कि आप, ही लाइक पीपल, उसको लोगों से बातचीत करना पसंद था। इट सीम टू द नरेटर दैट ही वॉज वेरी फ्रेंडली विद अदर पीपल, उसको ऐसा लगा नरेटर को कि वो बड़ा दोस्ताना व्यवहार है उसका सबके संग। दिस मेड हिम लाइक द डिलीवरी मैन, और उसको वो व्यक्ति पसंद आया। एंड ही रिफर्ड हिम एज द ओनली पर्सन इन द विलेज हु मेड हिम फील नाइस, और वो एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो उसको अच्छा महसूस करा रहा था गाँव में। यानी वो गाँव में गया तो उसको केवल वही व्यक्ति एक अच्छा लगा, बाकी उसे कुछ भी वहां पे अच्छा नहीं लगा। अब वो उस व्यक्ति से बात करता है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम Oliver Lutkins. Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though. Always up to something or other. He's probably trying to start up a poker game in the back of its shop. I tell you boy, is there honey about locating Lutkins? अब उसने सीधा जाके उस व्यक्ति से पूछा कि मैं यहाँ पर एक आदमी ओलिवर लुटकिंस को पकड़ने या उसको सम्मान देने आया हूँ। अब आपको मालूम है कि ऑथर ने कभी भी लुटकिन को नहीं देखा था, है ना। और तो उस जो व्यक्ति था, जो डिलीवरी मैन था, उसने कहा लुटकिन, उसको तो मैंने भी 1 घंटे पहले यहाँ पे देखा था, बहुत मुश्किल है उसको पकड़ पाना, है ना, सब में कुछ ना कुछ करता रहता है। और अभी भी शायद वो कोई पोकर गेम एक कार्ड गेम होता है, पत्तों से खेला जाता है, ताश के पत्तों से। तो उसने कहा अभी उसको फ्रिट्स शॉप के पीछे वहां बैठा होगा, पत्ते खेल रहा होगा। उसको, अगर तुमको कोई जल्दी नहीं है लुटकिन पकड़ने की, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, ये येलो में जितना भी है ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है। यस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। उसने कहा हाँ, मुझे आफ्टरनून की ट्रेन सिटी जाना है वापस। आई वॉज इम्पॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ये संबंध देना। ये उसने भी इसको ये नहीं बताया कि वो क्यों आया है, बस उसने कहा कि मुझे ओलिवर लुटकिन से काम है ना, और मुझे शाम की ट्रेन से वापस भी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सीक्रेट काम है। आई टेल यू वॉट, आई आई हैव गॉट अ हैक। उसने कहा मेरे पास एक हैक है। हैक माने घोड़े के द्वारा चलाया गया एक व्हीकल, आपने फोटो देख ली उसकी। आई गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिन। उसने कहा चलो ऐसा करो, मैं वो ले आता हूँ और अपन दोनों मिलकर लुटकिन को ढूंढते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेस ही हैंग्स आउट, मुझे पता है कि ज्यादातर हैंग्स आउट माने कहाँ मिलता है, ज्यादातर उसका समय कहाँ पे बीतता है। तो यानी वो व्यक्ति लुटकिन को अच्छे से जानता था। तो उसने कहा चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं अपनी हैक ले आता हूँ और हम दोनों मिलकर लुटकिन को ढूंढ लेंगे, मुझे पता है लुटकिन कहाँ कहाँ जाता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. वो इतना ओपन, इतना खुशनुमा था, फ्रेंडली था कि मैं ग्लो करने लगा, मतलब मुझे हैप्पी हो गया, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया कि वो कितना लवेबल व्यक्ति है, कितना हेल्पफुल व्यक्ति है। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस, बट हिज काइंडनेस वाज रियल। ये तो मैं समझ गया कि वो अपनी हैक लेके आ गया है, तो इसका मतलब वो बिजनेस है, यानी कि मुझसे कुछ पैसा कमाना चाहता है, आपका धंधा भी कर रहा है, लेकिन उसकी जो दया है वो सही है, वो मुझे हेल्प करना भी चाहता है। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, और मुझे खुशी थी कि जो किराया मैं दूंगा वो इस अच्छे व्यक्ति को जाएगा।
आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर। उसने बार्गेन करके तौलमोल करके उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें हर एक घंटे का $2 दूंगा। ये बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर घंटे का $2। एंड देन ही ब्रॉट अबाउट हिज हॉर्स नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। फिर वो एक बड़ा सा काले रंग का एक बॉक्स भी ले आया और उसने व्हील्स के पास रख दिया। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हियर्स द कैरेज, एंड हिज वाइट स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। और उसने मुझे बड़ी सी मुस्कुराहट दी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा कोई पुराना दोस्त है। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। उसे लगा कि गांव के लोग कितने अच्छे हैं जो एक अजनबी की मदद करना चाहते हैं। He had already made his own task to find Oliver Lutkin to him. उसने मेरी टास्क को यानी मेरे काम को अपना काम बना लिया था पहले ही कि ओलिवर लुटकिन को ढूंढना है। यानी मैं ओलिवर लुटकिन को ढूंढने आया हूँ लेकिन वो व्यक्ति मेरे को इतना हेल्प करने को तैयार है कि उसने इसको अपना काम बना लिया कि मैं ओलिवर लुटकिन को आपके लिए ढूंढ के दूंगा। तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ और वो उसके संग चला गया। तय हुआ कि गाड़ी वो ढूंढेगा, गाड़ी में बैठ के उसको, और हर एक घंटे का उसको $2 देगा। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkin. उसने कहा मैं आपके मामले में इंटरफियर तो नहीं करना चाहता, दखल नहीं देना चाहता, आप जिस कभी काम से लुटकिन से मिलने आए हैं, लेकिन शायद आप उससे पैसा ही वसूलने आए होंगे। He never pays anybody a cent. वो किसी को भी एक सिक्का नहीं देता है। He still owes me 50 cent on a poker game. I was fool enough to play with him. उसने कहा एक दिन मैंने उसके साथ ताश खेली थी और उसमें वो मेरे से 50 सेंट हार गया, लेकिन अभी तक उसने मुझे 50 सेंट नहीं दिए हैं। मैं मूर्ख था जो उसके संग खेला। ही इज नॉट रियली बैड बट इट हार्ड्स टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी। उसने कहा वो आदमी खराब नहीं है लेकिन वो अपना पैसा नहीं किसी को दे सकता। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। उसने कहा अगर तुम ऐसे तैयार होके आए हो वो समझ जाएगा कि तुम फैंसी क्लोथ्स पहने हो और तो जरूर से पैसा वसूलने आए हो, तो वो तुम्हें देख के भाग जाएगा, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। सो इफ यू वॉन्ट आई विल गो टू द फ्रिट्स एंड आस्क फॉर हिम। तो तुम यही मेरी गाड़ी में बैठना, घोड़ा गाड़ी में, और मैं जाऊंगा फ्रिट्स की दुकान पे और उसको ढूंढूंगा, और अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको ले आऊंगा। तुम चुपचाप छुपे रहना, तुम मत दिखना, क्योंकि अगर तुम दिख जाओगे तो वो भाग जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये फैंसी क्लोथ्स में आदमी पैसा वसूलने के लिए आया है। ठीक है, तो देखिए आप वो व्यक्ति उसकी कितनी हेल्प कर रहा है। आई लव्ड हिम फॉर दिस। मुझे बड़ा प्यार आया उसके ऊपर कि देखो कितना मेरे बारे में सोच रहा है। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिन। अकेला मैं होता तो कभी भी लुटकिन मुझे नहीं मिलता। विद द हैक ड्राइवर नोइंग हेल्प। हैक ड्राइवर मेरे को हेल्प कर रहा है इसलिए। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। मैं श्योर था कि मुझे वो आदमी मिल जाएगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन ऑन लुटकिन। मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और मैंने उसको बोला कि हाँ हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम उसको सम्मन दो लुटकिन को। बट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस। लेकिन उस आदमी ने, अब उसने उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया हैक ड्राइवर को, और उसको बता दिया कि वो उसको एक सम्मन देने के लिए आया है, पैसे नहीं वसूलने आया। वो क्यों आया है? उसको एक सम्मन देने आया है। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस। और वो जो लुटकिन है वो विटनेस बनना नहीं चाहता है, तो उसको एक कोर्ट का ऑर्डर देना है कि तुम्हें बनना ही पड़ेगा। when his information would have quickly settled our case। क्योंकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमारा केस जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली। ड्राइवर मेरी बात को बहुत अर्नेस्टली माने सिंसियरली सुन रहा था। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ। उसने मेरे कंधे पे हाथ मारा और हंसा। वेल विल गिव ब्रदर लुटकिन द लिटिल सरप्राइज। उसने कहा चलो हम ब्रदर लुटकिन को थोड़ा सरप्राइज करते हैं। यानी कि वो व्यक्ति उसका हेल्प करने को तैयार हो गया और उसने उसको सीक्रेट बात भी बता दी कि वो उसको सम्मन देने आया है। लेट स्टार्ट ड्राइवर। चलो स्टार्ट करते हैं। मोक्स अब उसने उसको ड्राइवर कहा तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने बोला मोस्ट फोक्स, फोक्स माने लोग, अराउंड हियर कॉल मी बिल। उसने अपना नाम बताया हैक ड्राइवर ने कि मेरा नाम बिल है, मुझे बिल के नाम से जाना जाता है, और मैग्न्यूसन मेरा नाम है। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। मेरे बिजनेस का नाम है, उसने अपने बिजनेस का नाम भी बता दिया, विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। चलो हम लोग फ्रिट्स को ढूंढते हैं, फ्रिट्स की दुकान पे चलते हैं। फ्रिट्स एक व्यक्ति है जिसकी दुकान पे वो जाएंगे लुटकिन को सबसे पहले ढूंढने। तो बच्चों आप ये क्रम भी याद रखिएगा, ये सीरियल याद रखिएगा कि सबसे पहले वो कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, कहाँ गए, क्या ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नोट करते जाइएगा। यस लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली एज देयर एज एनीवेयर। उसने कहा लुटकिन वहीं होगा क्योंकि वो ज्यादातर वहीं रहता है कहीं भी होने के बजाय। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, वो बहुत गेम खेलता है पोकर। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, वो लोगों को धोखा देने में बहुत उस्ताद है। डिसीविंग माने धोखा देना।
बिल सीम टू एडमायर लुटकिन टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बिल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लुटकिन को तारीफ कर रहा है कि वो कितना बेईमान है, इस चीज की तारीफ कर रहा है। I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkin respectfully and jailed him with regret. अगर वो कहीं बिल यानी जो हैक ड्राइवर है अगर वो पुलिसमैन होता तो वो लुटकिन को बड़ी इज्जत के संग पकड़ता और उसको जेल में बड़े अफसोस के संग डालता। उसको बड़ा सॉरी फील होता कि जेल में डालना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो उसका टैलेंट है बेईमानी का उसकी बड़ी वो एडमायर कर रहा था। उसकी बातचीत से लग रहा था कि वो लुटकिन का भक्त है बिल्कुल। चलिए, बिल लेड मी इनटू फ्रिट्स। अब वो फ्रिट्स की दुकान पे गए, वहां पे उसने आगे आगे उतर के बिल आगे आगे गया और ये जो लॉयर था ये पीछे गाड़ी में छुपा रहा। हैव यू सीन ऑलिवर लुटकिन अराउंड? क्या तुमने ऑलिवर लुटकिन को देखा? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम। उसने कहा उसका एक दोस्त उससे मिलने आया है। सेड बिल चेरीली। बिल ने बड़ी खुशी खुशी कहा। फ्रिट्स लुक्ड एट हिम। फ्रिट्स ने उसको देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, वो बिल के पीछे छुपा हुआ था। बिल ने लेकिन उसको देख लिया कि वो छुपा हुआ है लॉयर। ही हेजिटेटेड। उसने अटक के कहा एंड देन एडमिटेड यस वी है ही वाज हियर। उसने कहा अभी कुछ देर पहले कुछ था। गेस ही हैज गॉन ओवर टू गुस्ताव टू गेट अ शेव। शायद वो गुस्ताव बार्बर की दुकान पे, नाई की दुकान पे चला गया शेव कराने। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। अगर वो आ जाए तो उससे कहना कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो उसने यानी कि वो गुस्ताव की शॉप पे गया। गुस्ताव, उसने कहा गुस्ताव की शॉप पे गया हुआ है। अब वो गुस्ताव की शॉप पे जाता है। वी ड्रोव टू गुस्ताव बाबर शॉप। फिर वो गुस्ताव बाबर शॉप पे जगह। अगेन बिल वेंट इट फर्स्ट। फिर से बिल आगे आगे जाता है। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। और वो दरवाजे पे खड़ा रहता है। यानी कि हर जगह जो हैक ड्राइवर है वो आगे आगे जाके इंक्वायरी करता है और जो लॉयर है वो छुप के बैठा रहता है एक जगह, क्योंकि उसने उसको मना कर दिया है। क्योंकि अगर वो तुम्हें उसको लगता है कि अगर वो उसको देख लेगा तो वो भाग जाएगा। ही आज नॉट ओनली द स्वेट। स्वेट माने क्या होता है? पीपल ऑफ स्वीडन। स्वीडन के लोगों को स्वेट कहते हैं। बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन द। केवल स्वीट से ही नहीं पूछा बल्कि और भी लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने लुटकिन को देखा है। द स्वीड हैड नॉट। स्वीडन के लोग, वो जो स्वीडन के लोग वहां बैठे थे, उन्होंने नहीं देखा था। ही सेड एंग्रीली आई हैवंट सीन इट। उल्टा उसने गुस्से से कहा मैंने उसको नहीं देखा है, बट आई डोंट केयर टू, मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। बट इफ यू फाइंड हिम जस्ट कलेक्ट दैट $30। उसने उससे भी देखो $30 ले रखे थे। तो उसने कहा $35 जो उसने मेरे से ले रखे हैं वो उससे ले लेना अगर तुमको मिल जाता है। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिन वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस। उसने उसको बोला कि मैंने अभी लुटकिन को गली में देखा था, अभी होटल के पास। तो यानी कि देखो अब दूसरे व्यक्ति ने बताया कि लुटकिन वहां से चला गया, गुस्ताव की शॉप से भी कहीं और चला गया है, एक होटल के पास देखा गया था मेन स्ट्रीट में। As we climbed back into the hack, अब हम दोबारा हो हैक में आए। Bill concluded since Lutkin had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Gray for a shave. उसने कहा जो बिल है उस लुटकिन जो है उसका एग्जॉस्टेड माने खत्म हो चुका है, क्रेडिट माने उधार का खाता गुस्ताव की दुकान पे, तो शायद अब वो ग्रे की दुकान पे गया होगा। ग्रे दूसरा बार्बर है, नाई है, जिसकी दुकान पे गया होगा। अब वो ग्रे की दुकान पे जाते हैं। एट ग्रे बाबर शॉप विज लुटकिन ओन बाई ओनली 5 मिनट्स। अब 5 मिनट पहले ही लुटकिन वो बताते हैं कि वहां से चला गया, 5 मिनट लेट हो गए वो। तो अब आप देखा, पहले आप हो गया फ्रिट्स की दुकान पे, फ्रिट्स की दुकान से गुस्ताव की दुकान पे, गुस्ताव की दुकान से ग्रे की दुकान पे, और अब ग्रे की दुकान पे जब वो पहुंचे तो पता लगा वो 5 मिनट पहले ही यहाँ से निकल गया। वी हैड जस्ट लेफ्ट probably for the pool room, शायद पूल रूम में गया होगा। At the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarette and gone out। वहां पता लगा पूल रूम में कि उसने एक सिगरेट का पैक खरीदा और वहां से भी वो चला गया। So we pursued him, अब हम उसके पीछे पीछे गए। Just behind him but never catching him। इस तरह से वो उसका पीछा करते रहे, उसके पीछे पीछे जाते थे लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। यानी जहां वो पहुंचते तो पता लगता थोड़ी देर पहले ही वो वहां से निकल गया। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। अब 1 घंटा एक बज चुका था और वो उसको ढूंढते रहे ढूंढते। आई वॉज हंग्री। अब ऑथर को भूख लगाई। बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर दैट आई स्कैर्सली केयर्ड वेदर आई वुड लुटकिन और नॉट। अब वो उसको लेकर इतना मजा आ रहा था बिल की कंपनी में। बिल जो था वो उसको गांव की रफ ओपिनियन सलाह, लोगों की विचार पकड़ कर कर आ रहा था कि उसको बड़ा मजा आ रहा था। उसे लग रहा था लुटकिन मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन वो उसकी कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहा था। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट? उसने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई बाई यू लंच। तो मैंने कहा कि चलो हम लोग दोनों रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुमको खरीद के दे दूंगा, लंच तुम्हें खरीद दूंगा। यानी कि जो ऑथर था वो जेनरस था, उसने सोचा कि मैं हार्ड ड्राइवर को भी लंच करा दूंगा।
वेल आई वॉन्ट टू गो होम टू द वाइफ, उसने कहा नहीं मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, उसने कहा मुझे रेस्टोरेंट्स पसंद नहीं है। ओनली 4 of them एंड दे आर ऑल बैड, उसने कहा यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट है और चारों के चारों ही खराब हैं। टेल यू वॉट वील डू, अच्छा बताता हूँ मैं तुम्हें क्या करना है। विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, उसने कहा हम लोग घर चलते हैं, वहाँ मेरी पत्नी लंच पैक कर देगी। शी वोंट चार्ज यू मोर देन $0.50, देखो वो पूरा बिजनेस माइंडेड था, उसने कहा वो तुमसे केवल $0.50 लेगी लंच का, है ना। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट, तुम रेस्टोरेंट में जाओगे तो तुमको इससे ज़्यादा देना पड़ेगा और वहाँ का तला वाला खाना रहेगा, वो नुकसान करता है हेल्थ को। तो तुम ऐसा करो मेरे घर चलो, मेरी पत्नी खाना पैक करके दे देगी और तुम $0.50 दे देना उसको। एंड विल गो अप टू द वेड्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट, और फिर हम लोग वेड हिल पे चलेंगे, पहाड़ पे, और वहाँ बैठ के खाना खाएंगे, इंजॉय भी करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप देखो कि वो पूरा बिजनेस, उसने पहले तो 1 घंटे का $2 लेने लगा उससे, उसके अलावा उसने अपनी घर ले गया $0.50 अपनी वाइफ को पैसा कमा इनकम करवा दी। तो आप देखिए कितना बिजनेस माइंडेड था बिल, लेकिन वो उसकी हेल्प भी कर रहा था, इसलिए ऑथर को कुछ दिक्कत नहीं थी, वो खुश था। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of but brotherly love. I was paying him for his time. तो उसने कहा कि जो बिल मेरे को हेल्प कर रहा है, इस यंग फेलो को जो शहर से आया है, उसको केवल एक भाई ब्रदरली लव माने भाई के प्रेम की वजह से नहीं कर रहा, वो उसका पेमेंट भी ले रहा है। आई वॉज पेइंग हिम, उसको पे कर रहा है। इन द एंड आई पेड हिम 6 आवर, देखो 6 घंटे का उसने दिया, यानी कि और लंच आवर, और लंच आवर का अलग, यानी कि उसने 6 घंटे भी किया तो $2 के हिसाब से $12 वो कमा लिए, लंच आवर का अलग, आधा लंच का अलग, $0.5, तो इस तरह से अच्छी खासी उसने इनकम उससे ले ली। एंड वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइज, वो बहुत हाई प्राइज माना जाता था उसका। बट ही वॉज सो मोर डिसऑनेस्ट दैट आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, लेकिन मैं उससे, ही वॉज मोर नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन मैं भी उससे ज़्यादा कम बेईमान नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ये सारा पैसा कहाँ से ले लेने वाला था? फर्म से, क्योंकि वो तो ऑफिशियल ड्यूटी पे था ना, तो उसको वो सारा पैसा ऑफिस पे करता, तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कहा हाई प्राइस ले रहा है तो ले ले, मुझे क्या है, मैं ऑफिस से ले लूंगा। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन उसे लगा कि शायद अगर खुद अपनी जेब से भी देना होता तो वो दे देता, क्योंकि वो वैल्यू करता है, वो इसके लायक है। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like me. उसे उसकी जो चेयरफुल मजेदार बातें और जो बुद्धिमता की बातें वो जो उससे कर रहा था, वो उसके लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। वो एक कंट्री बॉय, एक गांव के लड़के की तरह, उसकी तरह, हु वॉज सिक ऑफ द सिटी, क्योंकि वो शहर में बिल्कुल पक चुका था, शहर में बोर हो चुका था, शहर की लाइफ उसे बोरिंग लगती थी, इसलिए उसको गांव में आके इसकी बातें, इसकी बुद्धिमता वाली बातें और चेयरफुलनेस बड़ी अच्छी लग रही थी। As we sat on the hilltop, looking over the pleasures and creek which slipped among the trees, he talked of the new million and painted a picture of in words of all the people living in it. उसने पूरे गांव के लोगों का एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन किया उसको, और बड़े मजेदार मजेदार बातें उसके की, तो उसको बड़ा मजा आ रहा था हिल पे बैठ के खाना खाना और उसकी गप्पे सुनना, उसकी दुनिया भर की, गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में, हर चीज के बारे में, और फिर नेचुरल इन्वायरमेंट, चारों तरफ पेस्चर्स पेस्चर्स आप देख रहे हैं, ये चारागाह बने हुए हैं, तो इनको देखना, तो ये सब चीज़ों को बड़ा इंजॉय कर रहा था वो। ही नोटिस एवरीथिंग, वो हर चीज़ को नोटिस कर रहा था। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, और कितना वो लोगों पे हंस रहा था, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, वो उनको समझता भी था और उनकी मूर्खता को माफ भी कर रहा था। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang द लाउडेस्ट इन चर्च when she was मोस्ट इन डेट, यानी कि वो बताता है मिनिस्टर वाइफ जो जोर जोर से चर्च में गाती थी और उसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोज, और वो उन लड़कों के ऊपर भी कमेंट कर रहा था जो कॉलेज से लौटते थे तो कितने फैंसी कपड़े पहनते थे, फैशनेबल कपड़े पहनते थे। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day, यानी कि एक बार लॉयर के बारे में बताया कि उसकी पत्नी कभी भी उसको कॉलर और टाई दोनों एक ही दिन नहीं पहना पाती। ही मेड देम ऑल लाइव, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब लाइव पिक्चर उसके सामने, उसका डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा था कि उसको ऐसा लगता था जैसे वो देख रहा है सब सीन्स को। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मुलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर, और उसको न्यू मुलियन अच्छा लगने लगा क्योंकि उसके बारे में हर चीज जानने लगा, और उसे लगा जितना वहाँ के लोग उसको नहीं जानते वो वहाँ के लोगों को जानने लगा।
और वो उसको लव भी कर रहा था, उसको बहुत प्रेम भी आ रहा था उन चीज़ों पे। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि नदी, क्रीक माने क्या होता है, ट्रिब्यूटरी, छोटी सी नहर पेड़ों के बीच में से निकल रही थी। तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट को भी इंजॉय कर रहा था, और जो उसका हैक ड्राइवर था, बिल की जो बातें थी वो बहुत मज़ेदार उसको लग रही थी। और बिल उसको सामने एक एक गांव के लोगों का डिस्क्रिप्शन दे रहा था, उसको ऐसे लग रहा था जैसे वो लाइव डिस्क्रिप्शन देख रहा हो। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। दिस मीन्स दैट शी प्रेड टू गॉड फॉर हर प्रॉब्लम्स, यानी कि उसका मतलब वो गॉड को प्रेयर कर रही थी, जो चर्च में जोर जोर से गाती थी, इसका मतलब वो गॉड को। देयर वर सम कॉलेज बॉयज का भी डिस्क्रिप्शन है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। Bill don't know about college and cities, but he had traveled a lot of the country and a lot of job. From his adventures, he has brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. उसने उसको simplicity और laughter इन दो चीज़ों की philosophy को समझाया। तो बच्चों, we left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkin. अब हम लोग वहां से चल दिए, खाना ना खाया, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है ऊपर, और यहाँ से शुरू होता है टेक्स्ट। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन, फिर हमने उसको छोड़ा। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हमें लुटकिन नहीं मिला। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिन एंड मेड हिम एडमिट व्हाट वी गेस्ड। फिर आखिरी में बिल ने लुटकिन के एक दोस्त को कॉर्नर में घेरा और उससे एडमिट कराया, उसको बताया कि जो हम गेस कर रहे थे। ओल्वेड गॉन आउट टू मदर्स फॉर्म 3 miles नॉर्थ, वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। तो उसने कहा कि वो अपनी माँ के घर गया हुआ है, माँ उसकी फार्म हाउस में रहती है, और वो वहाँ पे चला गया। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, और हमने भी प्लान बनाए वहाँ जाने के। ठीक है, ओके। तो उसके एक फ्रेंड ने बताया कि वो अपनी माँ के फार्म पे गया हुआ है। बच्चों इसको हम आगे वाले सेकेंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।